हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। जिस तरह से आपने पहले कहानी को बहुत चाहा, बहुत पसंद किया, ठीक उसी तरह से उससे भी अच्छी एक और कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है एक स्त्री की जिसका जीवन पीड़ा, अभाव और संघर्षों में डूबा था। उसका नाम था अम्बा। एक दिन वह अपने जीवन के सारे सवाल लेकर पहुंची भगवान बुद्ध के पास। उसका सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या मेरे भाग्य पहले से लिखा है क्या? और अगर लिखा है तो मैं क्यों संघर्ष करूं? बुद्ध की मुस्कान के साथ शुरू हुई एक यात्रा, जिन्होंने केवल उत्तर नहीं दिए बल्कि उसके जीवन का दिशा ही बदल दी। उसकी सोचने की हर चाल, हर तरीके ही उनके बदल गए। अम्बा एक गांव की साधारण स्त्री थी। उसका पति बीमार था, बेटा किसी नगर में काम करता था, लेकिन सालों से कोई खबर नहीं थी। एक बार जब गांव में बुद्ध का आगमन हुआ तो वह दौड़ती हुई आई, बेतहाशा आई कि आज पूरी जिंदगी का सवाल, जितने भी अंदर में सवाल है, मैं जरूर पूछूंगी। उसके आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान कहते हैं पहले से भाग्य लिखा होता है। क्या सचमुच मेरा जीवन दुखों से भरने के लिए लिखा गया है? क्या मैं इसी के लिए बनी हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं पाऊंगा? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, कोई जवाब नहीं दिया और मंद मंद मुस्कुराते रहे और केवल कहा, बैठो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। बुद्ध बोले, अम्बा, तुमने कभी बीज बोया है खेत में? वह बोली, हाँ प्रभु, रोज खेत में काम करती हूँ, यही तो बचपन से करते आए हूँ, उसके सिवा तो कुछ मुझे आता भी नहीं, इसी वजह से तो मैं दुखी हूँ। तो बताओ, अगर तुम गेहूं बोती हो तो चावल उगते हैं क्या? नहीं प्रभु, बुद्ध बोले, यही जीवन है, जैसा बीज वैसा फल। बीज तुम बोती हो पर मौसम, मिट्टी और धैर्य भी चाहिए। ठीक वैसे ही भाग्य का बीज तुम्हारे भीतर है, लेकिन फल तभी मिलेगा जब तुम कर्म करोगी। बुद्ध ने आगे कहा, कभी कभी आज की कठिनाइयां कल के कर्मों को छाया होती है, पर छाया केवल तभी तक दिखती है जब सूरज सामने हो। वह जैसे ही दिशा बदले, छाया गायब हो जाती है। अम्बा चौकी बोली, तो क्या मैं अपने जीवन का दिशा बदल सकती हूँ? हाँ, बुद्ध ने कहा, और यही आत्मज्ञान का शुरुआत है। अम्बा ने कहा, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या यही भाग्य है? बुद्ध बोले, दुख दो प्रकार का होता है, एक जो आता है, दूसरा जो हम पालते हैं। पहला नियंत्रित नहीं, दूसरा पूर्णतः तुम्हारे हाथ में है। फिर उन्होंने उसे एक जलती हुई मसाल दिखाई और कहा, अगर तुम उसे पकड़ोगी तो जलोगी, छोड़ दो तो बचोगी। भाग्य ने आग दी है, लेकिन तुमने उसे पकड़ रखा है। अगले दिन तेज बारिश हुई। बुद्ध ने अम्बा को 1 साल दिया और कहा, यह लो और बाहर बैठो बारिश में। वह चौंकी, पर मैं भीग जाऊंगी प्रभु। बुद्ध मुस्कुराए, भाग्य भी बारिश जैसा है। अगर छत है यानी विवेक है तुम्हारे अंदर तो भीगने से बच सकती हो, नहीं तो सब भीगते ही हैं। तुम भी भीग रही हो अपनी जिंदगी में। जीवन में बारिश रोकी नहीं जा सकती, पर खुद को बचाया जा सकता है, यही बुद्धि है। एक दिन अम्बा बोली, मैं कई बार मंदिर गई, व्रत किए, पूजा किया, फिर भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए, जब कोई दरवाजा बंद हो तो क्या तुम उसे धक्का देती रहती हो या देखती हो कि यह कहीं खिड़की खुली है? वो मुस्कुराई, बोली, खिड़की देखता हूँ कि खुला हो। हाँ, चमत्कार तब होते हैं जब तुम जरूरत से ज़्यादा उम्मीद करना छोड़कर सही दिशा में देखो। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और तैयार करता है, पर तुम केवल वही मांगती हो जो तुम खो चुकी हो। बुद्ध ने एक दिन उसे खाली कटोरा दिया और कहा, इसे नदी में डुबो कर आओ। वह गई, वह कटोरे में केवल पानी आया। बुद्ध बोले, अब इसे पलट दो। उसने पानी गिरा दिया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन भी ऐसा ही है। जब तक तुम पुराने दुखों से भरे हो,
नया सुख उसमें समा नहीं सकता। भाग तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने हाथ खाली करोगे। बुद्ध ने आश्रम के बाहर के बगीचे में अम्बा को घुमाया और पूरे तरीके से बोला उन्होंने कि एक एक चीज बारीकी से देखो। यहाँ क्या तुम्हें दिख रहा है? कांटों से भरी झाड़ियां के बीच एक सुंदर कमल खिला है या नहीं? उसने बोला, हाँ गुरुदेव, खिला हुआ है। यह कमल भाग्य है और कांटे वो कर्म हैं जो तुम्हें इससे दूर रखते हैं। अम्बा बोली, तो मुझे कांटे काटने होंगे? नहीं, तुम्हें देखना होगा कि कमल इन कांटों के बीच भी खिला है, यानी दुख के बीच भी जीवन सुंदर हो सकता है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें दिखेगा। इस बगीचे में कितने तरह के फूल हैं? हर तरह के फूल है गुरुदेव। फिर एक लाल रंग का देखो, किधर किधर है? कितने हैं लाल रंग का फूल? उसने गिनती की, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और भी तुझे कुछ दिखाई दिया? नहीं गुरुदेव। क्यों नहीं दिखाई दिया? इसलिए कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ लाल पे था, सफेद पे नहीं था। उसी प्रकार जब तुम सुख पे ध्यान दोगी तो दुख अपने आप गायब हो जाएगा। एक दिन बुद्ध ने शंख बजाया और कहा, क्या तुमने कभी सुना है कि भीतर कितनी शक्ति होती है? अम्बा मुस्कुराई, कभी सोचा ही नहीं इस पर। तुम भी एक शंख हो। जब सही सांस, सही संकल्प, सही हाथ में तुम्हें छुएगा, तुम सही तरीके से अपने आप को पिरोएगी, तब तुम गूंज उठोगे। भाग एक संगीतमय शंख है, लेकिन उसे बजाने वाला मन चाहिए, ना कि हार मानने वाला। अम्बा शांत हो गई, उसका चेहरा तेजस्वी हो गया। उसने अंतिम बार पूछा, भगवान, क्या मैं अब अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले ही बदल चुकी हो, क्योंकि तुमने प्रश्न करना शुरू किया और उससे वो स्वीकार भी किया। हम सब जन्म से एक भाग्य लेकर आते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले हम उसे नया अर्थ दे सकते हैं। यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान का मार्ग है। अम्बा अब गांव में अम्बा नहीं, शांति माता कहलाती है। वह गांव की स्त्रियों को सिखाती है, सुनो बहन, भाग्य लिखा होता है, पर उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम क्या पढ़ते हैं और कैसे जीते हैं। मैंने स्वयं बुद्ध से सुना है कि जो उठता है वही अपनी तकदीर लिखता है। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेशन होकर अगले इससे भी अच्छी आपको मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद।